अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PS5 402 के लेसन नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मेमोरी की बात करें कि मेमोरी की पहले डेफिनेशन है कि वो मल और कैपेसिटी जिसमें हम चीज़ों को याद रखते हैं, दोबारा से जहन में लाते हैं, लाने और इसके मुताबिक दूसरी चीज़ों को हम रिस्पॉन्स देते हैं। इसको हम लर्निंग कहते हैं। कह रहे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की किस्म भी है। इसके अलावा यहाँ पे वो बात कर रहा है कि व्हाट डू वी यूज़, हम मेमोरी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम मेमोरी मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा कह रहे हैं कि रोज़ाना के शेड्यूल्स, मटेरियल के अंदर चीज़ शामिल है कौन सी, रोज़ाना के शेड्यूल्स हो गए, नेम्स हो गए, नंबर्स हो गए, डायरेक्शंस हो गई, प्लेसेस हो गई। इन चीज़ों को याद रखने के लिए, फ्यूचर के लिए, पास्ट इवेंट्स जो हैं, अहम डेडलाइंस वगैरह, हम मेमोरी के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी अहम है। मेमोरी से हमें पता चलता है कि कहाँ पर जाकर कैसे बिहेव करना है, और हमें चीज़ों के सीक्वेंस का भी पता चलता है। यहाँ पे एक केस को हम बयान किया गया है। इसके अंदर कह रहा है कि केस ऑफ मिस्टर क्लू, ये टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। वो इन्हें सिर्फ अपने सामने की चीज़ याद रहती थी, जब वो सामने से हट जाती थी तो उन्हें भूल जाती थी। इनकी टेम्पोरल लोब में कुछ डिसफंक्शन होने की वजह से वो चीज़ों को याद रखने में उनको दुश्वारी होती थी। जो इसके अंदर प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस हैं, इन सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इनकोडिंग है, स्टोरेज है, और उसके अलावा कह रहा है कि रिहर्सल है, और आखिरी है रिट्रीवल। इसके अंदर ये चीज़ बयान की गई है। यहाँ पे मिस्टर क्लाइव का, सॉरी मैंने क्लू कहा था, इनका ये केस बयान किया है। 43 है, कह रहा है कि सम क्वेश्चंस अबाउट मेमोरी। मेमोरी में चीज़ों को याद रखने का बेहतरीन तरीका क्या है, लोगों के नाम कैसे याद रखे जाते हैं, हम एक जगह एक चीज़ रख कर भूल क्यों जाते हैं, हमारे कह रहा है कि ब्रेन में इस दौरान क्या हो रहा होता है, मेमोरी कैसे काम करती है। इन जवाबात के लिए मेमोरी के बहुत से जो हैं वो मॉडल्स बनाए गए हैं। आगे बात करें वैरायटी ऑफ मेमोरी की। इसके अंदर हम यहाँ पे मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी की बात की गई है। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि मॉडल ऑफ मेमोरी जो MODAL और MODEL, मॉडल ऑफ मेमोरी जो है एटकिंसन और शिफरिन ने बनाया था। इस मॉडल के मुताबिक सबसे पहले इनपुट होती है। मसलन हमने कोई लफ्ज़ सुना, फिर वो हमारी जो है सेंसरी मेमोरी में चला गया। यहाँ पर इसे ये एक सेकंड से भी कम रहता है। फिर ये शॉर्ट टर्म में चला जाता है, जहाँ से इसे आउटपुट के तौर पर हम दोहराते हैं। और इसी से आगे ये या तो हमारी लॉन्ग टर्म में चला जाता है और हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, या फिर अगली बार जब भी हम चाहें इसे अपने जहन में ला सकते हैं। ये यहाँ पे जो मॉडल मैंने अभी डिस्कस किया है, इसको यहाँ पे इन्होंने बयान किया है। स्ट्रक्चरल फीचर को क्या है इस मॉडल के। स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द मॉडल कह रहा है कि एक तो इसके अंदर सेंसरी मेमोरी है। सेंसरी मेमोरी जो होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, एक सेकंड से भी कम होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो 5 से 7 आइटम्स इसके अंदर स्टोर होते हैं, जो 15 से 30 सेकंड की होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो ईयर्स और डिकेज तक और इवन के पूरी लाइफ के लिए भी अपने अंदर स्टोर रखती है। इसके अलावा कंट्रोल प्रोसेस की बात करें कि रिहर्सल है। रिहर्सल जो चीज़ कह रहा है कि वो प्रोसेस जो कि एक इंसान कंट्रोल कर सकता है और अपनी मर्ज़ी
से किसी ख़ास काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल प्रोसेस कहते हैं। इसमें पहली चीज़ रिहर्सल है, जो चीज़ एक बार सुने इसे बार बार सुने और दोहराएं। और आगे उसके बाद इनकोडिंग है। इनकोडिंग के अंदर कह रहा है कि एक चीज़ को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो कैटेगरी में स्टोर करते हैं। और रिट्रीवल के अंदर कह रहा है कि यहाँ पर रिट्रीवल का जिक्र, अच्छा, रिट्रीवल के अंदर कह रहा है कि लॉन्ग टर्म से इन्फो को वापस लाना, याद करना। आगे हमारा है टॉपिक 144 एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेंसरी मेमोरी। एक्सपेरिमेंट्स जो सेंसरी मेमोरी पे किए गए, कह रहा है कि जब हम इन्फो को रिसीव करते हैं तो वो सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में आ जाती है, क्योंकि हम चीज़ को अपनी 5 सेंसेस की मदद से सेंस करते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन इन फिल्म्स, हमारे सामने बहुत तेज़ी से इमेजेस अपीयर होते हैं, एक सेकंड में 24 इमेजेस अपीयर होते हैं, लेकिन हम इन्हें अलग-अलग नहीं देख सकते। हम इसे अब एक फिल्म की तरह देखते हैं। इमेजेस के दरमियान जो इंटरवल होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, वो हमारी परसेप्शन फिल करती है। इल्यूजन की इस मोमेंट को हम अपीरेंट मोमेंट कहते हैं। आगे हमारे पास आ गई यहाँ पे इन्होंने इक्विक मेमोरी। इक्विक मेमोरी कह रहा है कि साउंड, इसका ताल्लुक साउंड से होता है, यानी कि साउंड भी ख़त्म होने के बाद हमारे जहन में कुछ सेकंड के लिए रहती है। इको वर्ड से निकला है जिसका मतलब गूंज है। टॉपिक 145 है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है यूज टू स्टोर इन्फो फॉर अ स्मॉल टाइम, बहुत कम इन्फो हमारे लॉन्ग टर्म में जाती है। हम जो बात करते हैं वो शॉर्ट टर्म की मदद से ही करते हैं। हम इस मेमोरी को कितना और कितनी देर तक याद रख सकते हैं, इसके लिए एक टेस्ट किया गया है जिसको रिकॉल टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के मुताबिक कह रहा है कि सब्जेक्ट को 10 वर्ड्स की एक लिस्ट दिखाई गई और फिर इनके इन वर्ड्स के बारे में पूछा जाता है। इनसे जो लिस्ट दिखाई जाती है और फिर वर्ड के बारे में पूछा जाता है। अगर किसी को इसमें से 3 याद रहते तो इसे 30% रिकॉल कहा जाता। इसमें यह भी देखा जाता है कि सब्जेक्ट किस पैटर्न या तरीके से चीज़ों को याद रखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसकी ड्यूरेशन देखने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि इसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। सब्जेक्ट को 3 हरूफ सुनाए गए, फिर इन्हें एक नंबर सुनाया जाता है और कहा जाता है कि इसमें से इन्हें 3 कम करते जाना है और ऊंची आवाज़ में से काउंट करना है। जब इनको रिकॉल का कहा जाता तो वही हरफ जो दो शुरू में उन्हें कुछ सुनाया जाता था वो दोहराने को कहा जाता। ये तरीका पीटरसन ने इख्तियार किया था। उन्होंने देखा कि 3 सेकंड तक 80% लोग जो हैं वो वर्ड लेटर जो है लोगों को याद रहता है, लेकिन 18 सेकंड के बाद 12% लोग ऐसे होते हैं जिनको वो वर्ड याद रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट टाइम ज़्यादा गुजर जाने के बाद वर्ड को भूल जाते हैं। लेकिन इसके बारे में कह रहा है कि यह तो इंटरप्रिटेशन थी ना जो मैंने आपको बताई इसकी। कह रहा है कि कैप्रिल और जो है अंडरवुड, इन्होंने कहा कि हरूफ के भूलने की वजह जो है मेमोरी डिके या टाइम नहीं, बल्कि इन अल्फाज की इंटरफेरेंस जो के दरमियान में बोले गए। ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ 15 to 20 सेकेंड्स। 146 टॉपिक है हमारा। यहाँ से हम देखेंगे कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। एवरेज कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ अबाउट 5 to 9 आइटम्स। और कह रहा है कि जॉर्ज मिलर ने इसे मैजिक नंबर 7 का नाम दिया, क्योंकि 7 ± 2 है, यानी कि हम या तो 5 से लेकर 9 तक वर्ड जो है मतलब कुछ ज़्यादा, कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 वर्ड्स को हम एक साथ याद रख सकते हैं। यहाँ पे जॉर्ज मिलर की बात उन्होंने कर दी है। एक चंकिंग का प्रोसेस कह रहा है। चंकिंग वो अमल जिसमें हम बड़े नंबर्स को ग्रुप में तकसीम कर लेते हैं। मसलन कोई नंबर है जिसके अंदर हम बोलते हैं 277270393, इसको याद रखना मुश्किल है, लेकिन अगर इसके चंक्स बना लें मसलन 277 270 393, तो हम इसे आसानी से याद रखते हैं, जैसे हम मोबाइल नंबर याद रखते हैं। चंकिंग के ज़रिए हम 20 तक वर्ड्स को याद रख सकते हैं। आगे हमारे पास आ गया 147 टॉपिक इनकोडिंग।
इन्फो किस तरह हमारे माइंड में रिप्रेजेंट हो रही है, किस तरह हमारे माइंड में जो है वो सेव हो रही है, इसे इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग करने के अमल को हम कोडिंग करने के अमल को हम इनकोडिंग कहते हैं। हम कोडिंग ज़्यादातर चीज़ों के मीनिंग के हिसाब से करते हैं। कोडिंग की टाइप्स हैं, इसके अंदर पहली ऑडिटरी है, यहाँ भी ये टेबल के अंदर उन्होंने बयान की हुई है। ऑडिटरी के अंदर कह रहे हैं कि साउंड ऑफ अ पर्सन वॉइस, एक पर्सन की वॉइस की साउंड को हम मतलब कि उसके साथ उसको याद रखते हैं। विजुअल के अंदर इमेज ऑफ अ पर्सन, और सिमेंटिक के अंदर हम जो है मीनिंग जो है किसी वर्ड का उसको हम जहन में रखते हैं। फिजियोलॉजिकल अप्रोच के मुताबिक ये देखा जाता है कि न्यूरॉन्स की जो फायरिंग का पैटर्न है वो क्या है। आर्कोनर्ड के मुताबिक हम विजुअल की बजाय साउंड की बिना पर कोडिंग करते हैं। एक इंसान एफ़ को एस और एक्स से कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इनकी आवाज़ सेम है, लेकिन वो एफ़ को ई से कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा अगर इन दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। कह रहा है कि यहाँ पे वो बात कर रहा है सरग्यू डेला के मुताबिक हम चीज़ों के पैटर्न को वर्बली इनकोड नहीं कर सकते, इन्हें विजन के ज़रिए माइंड में इनकोड किया जाता है। सीमेंटिक सिमिलरिटी ऑफ आइटम्स कह रहा है कि आइटम्स की इनकोडिंग इनकी मीनिंग्स के लिहाज से हम ज़्यादातर करते हैं। तो बाकी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये था हमारा लेसन 33 व्यूअर्स। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी लेसन 34 के साथ। सॉरी आप लोगों को व्यूअर्स मैं एक बात बता दूं, इस टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं, तो दिन के टाइम भी तकरीबन मेरा ज़्यादा टाइम लेक्चर्स प्रिपेयर करने में लगा है, और अभी भी मैं तकरीबन 10 बजे बैठा हूँ रात को, और अभी ये टाइम हो गया, और PS540 के लेक्चर जो है मैं कंटिन्यूली प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 17 को आप लोगों के पेपर्स हैं, तो उससे पहले पहले मुझे जितने मैंने ये स्टार्ट किए हुए हैं सब्जेक्ट्स उन सबको कंप्लीट करना है हर हालत में, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कंप्लीट तो करना है अब उनको, ताकि आप लोगों जो किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रह जाए, आप लोगों को पेपर्स में कोई मसला ना आए। तो जो भी मसले मसाइल होते हैं आवाज़ के या किसी भी किस्म की, आपको समझ तो मेरे ख्याल से आपको आ जाती है, लेकिन वर्ड में आगे पीछे जो कर देता हूँ ना, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। मिलते हैं लेसन 34 के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।